जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करते हैं जो है बायोलॉजी के सेल चैप्टर की पार्ट 3 की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, हम जो पार्ट 1 में पढ़े थे तो कोशिका का जो है सारे कोशिकांग एक झिल्ली में बंद रहता है जिसे कोशिका झिल्ली या जो है सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें जो है माइटोकॉन्ड्रिया जो कि कोशिका का पावर हाउस होता है जिसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं। ऑक्सीश्वसन इसी में होता है क्योंकि जो है जब ऑक्सीजन जाता है तो ऑक्सीश्वसन के द्वारा जो है क्रैब साइकिल चलता है। कौन सा साइकिल? क्रैब साइकिल। जिसके वजह से 38 एटीपी से जो है 38 एटीपी मिलके जो है क्या होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया के बाद गोल्जी बॉडी देखे थे। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। कैमिलो गोल्जी गोल्जी बॉडी की खोज किए थे। ये यातायात का काम करता है गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बाद अगर हम बात करते हैं तो वैक्यूल्स होता है जो कि पानी सोख कर पानी रखता है। वैक्यूल्स में क्या रहता है? पानी रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी और वैक्यूल्स। वैक्यूल्स के बाद अगर हम कोशिका विभाजन की बात करते हैं, कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम करता है। कोशिका विभाजन का काम सेंट्रोसोम करेगा। और राइबोसोम क्या करता है? इसे जो है प्रोटीन की फैक्ट्री बोलते हैं और प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम जो है दो प्रकार का होता है, एक जो है 70S और एक होता है 80S। 70S जो है हमारे जो है प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। प्रो मतलब शुरुआती दौर की बात करता है, प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे जीव जो कि विकसित नहीं हुए हैं, उनमें 70S होता है। और 80S जो है हम लोगों में होता है, एनिमल में, प्लांट में, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं, उसे जो है उस जीव को हम बोलते हैं यूकैरियोटिक। इसके बाद एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दोस्तों जो है ये कोशिका का कंकाल देने का काम करता है। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है कोशिका के कंकाल देने का काम करता है। अब देखिए एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो है ये भी जो है दो प्रकार का होता है। एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, स्मूथ मतलब चिकना, और चिकना मतलब कि फैट और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है। जबकि एक जो है खुरदुरा होता है। ये खुरदुरा एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम या रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, वह खुरदुरा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि राइबोसोम उपस्थित होता है और राइबोसोम का काम क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। एक इसके बाद बचता है लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है इसे आत्मघाती थैली कहते हैं। ये आत्मघाती थैली इसलिए बोलते हैं जब कोई कोशिकांग काम नहीं करता है तो उस पर जल अपघटन एंजाइम छिड़क देता है, जिसके वजह से क्या होता है, वो कोशिका जल जाती है, मतलब साफ सुथरा का काम करता है। कोई कोशिकांग काम करना बंद कर देगा तो लाइसोसोम उसे नष्ट कर देगा। और इसको नष्ट करने का जो बात बोलता है वो कौन बोलेगा? न्यूक्लियस या केंद्रक की बात करते हैं। तो केंद्रक कोशिका का दिमाग होता है। केंद्रक की खोज जो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक में ही डीएनए, आरएनए, हमने ऑलरेडी डीएनए देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं आरएनए के बारे में। दोस्तों आज के क्लास में आरएनए की खोज जो है फ्रेडरिक मिशर ने किए थे और ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसकी संरचना सिंगल स्टैंडर्ड होता है। इसमें राइबोज शुगर होता है और नाइट्रोजन बेस इसमें जो है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरिसिल होता है। जबकि हमने डीएनए में देखा था, डीएनए में जो है थाइमिन होता है, लेकिन थाइमिन यहाँ नहीं होता है, आप एकदम याद रखिएगा। अब आरएनए जो है तीन प्रकार के होते हैं, एक एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए। एमआरएनए मतलब मैसेंजर राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मैसेंजर मतलब वो मैसेज एमिनो एसिड की पहचान करेगा, उसको क्रम से सजाएगा। एक्चुअल 10 एमिनो एसिड हम लोग खाते हैं तो उससे वो पकड़ता है और 10 शरीर में रहता है। और प्रोटीन से जो है क्षार यानी इवेंट का जो है एमआरएनए जो है निर्माण करता है। एक एमआरएनए जो है का निर्माण जो है प्रोटीन के क्षार यानी इवेंट से होता है। दोस्तों मैसेंजर का काम यह है कि जो एमिनो एसिड हम खाते हैं उसको पकड़े और क्रम से सजाए। उसके बाद आता है दूसरा काम टीआरएनए यानी ट्रांसफर राइबोज न्यूक्लिक एसिड का। तो ये एमिनो एसिड का ट्रांसफर यानी परिवहन का काम करता है। जबकि राइबोज आरआरएनए जो है, राइबोज मतलब ऑटोमेटिक होता है प्रोटीन का निर्माण करना। दोस्तों तो ये प्रोटीन का निर्माण करता है। 10 एमिनो एसिड और 10 एमिनो एसिड मिलके 20 एमिनो एसिड मिलके एक प्रोटीन का निर्माण होता है। दोस्तों अब हम बात करते हैं डीएनए से आरएनए को ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। आरएनए से डीएनए को जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए टू डीएनए रिप्लिकेशन बोलते हैं और आरएनए से प्रोटीन का निर्माण जो है ट्रांसलेशन बोलते हैं। प्रोटीन निर्माण का अंतिम अवस्था जो है ट्रांसला बोलते हैं। ये आपको सीधे सीधे याद रखने होंगे। डीएनए से आरएनए ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से डीएनए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, डीएनए टू डीएनए रेप्लिकेशन और आरएनए टू प्रोटीन ट्रांसलेशन।
अब प्रोटीन निर्माण का अंतिम अवस्था को जो है ट्रांसला बोलते हैं। आरटीपीसीआर जो कोरोना काल में कई बार होता था, तो आरटीपीसीआर का होता है फुल फॉर्म रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। अब दोस्तों हम बात करते हैं प्लास्टिड की। ठीक है, प्लास्टिड जो है ये प्लांट में होता है। पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट, पी से प्लास्टिड, पी से प्लांट। तो ये पेड़ पौधों में ही होता है, मानव में नहीं होता। और ये देखते हैं ये तीन तीन होता है, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट। इसका मतलब है कि ये सबसे बड़ा होता है। प्लांट में सबसे बड़ा जो है कोशिकांग कौन सा होता है, तो प्लास्टिड होता है। कितने प्रकार के प्लास्टिड? तीन प्रकार के, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब होता है हरित लवक, ल्यूको मतलब अवर्णित लवक, और क्रोमोप्लास्ट मतलब होता है वर्णित लवक। अब दोस्तों हम देखते हैं हरित लवक। देखिए जहां भी तना पेड़ पौधा हरा दिखेगा वहां पे हरित लवक होगा। और हरित लवक का मुख्य काम है भोजन बनाना। भोजन भी प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाता है। अभी हम यहाँ प्रकाश संश्लेषण नहीं बता रहे क्योंकि ये लेंदी हो जाएगा। अभी बस आप इतना समझ लीजिए कि हरित लवक का काम है भोजन बनाना। भोजन जो है प्रकाश संश्लेषण की विधि से बनता है। ठीक है, और ये कहां पाया जाएगा, तो तना में और पत्ते में। अब हम बात करते हैं ल्यूकोप्लास्ट, अवर्णित लवक। अवर्णित लवक का काम है भोजन को संग्रह करना। अवर्णित लवक का काम क्या है, भोजन को संग्रह करना। अब कहां करेगा दोस्तों, तो जड़ में और फल में। हरित लवक कहां पाया जाएगा, तना और पत्ता में। अवर्णित लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट कहां पाया जाएगा, तो जड़ और तना में। काम क्या है, भोजन संग्रह करना। अब क्रोमोप्लास्ट, ये वर्णित, क्रोमो का मतलब ही होता है रंग देना, क्रोमोप्लास्ट मतलब वर्णित लवक, रंग प्रदान करने का काम करता है दोस्तों। इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो है जैसे लाइकोपिन जो है क्या काम करता है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है, मिर्चे का लाल रंग किस कारण होता है, तो लाइकोपिन के कारण। कैरोटीन मतलब गाजर का कलर किसके वजह से होगा, कैरोटीन। बीटानोन जो है चुकंदर का कलर देता है। जेंथोफिल जो है पीले फलों के लिए जेंथोफिल होता है। आलू का हरा रंग दोस्तों सोलानिन होता है। अलग अलग तरीके से होता है, अलग अलग चीजें आप लोगों को ज्यादा नहीं याद करना, लेंदी नहीं करना। दोस्तों हमारे पास रेलवे का स्पेशल बैच शुरू हो चुका है। रेलवे का या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी करना चाहते हैं तो 1000 रुपए पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 12,000 रुपए टोटल फीस होगा। और अगर हमारी टीम रिजल्ट देने में असफल रहती है तो 12,000 की जगह पे 15,000 आपकी वापस किए जाएंगे। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप जरूर संपर्क करिएगा। जय हिंद दोस्तों।